प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 2025 के तीसरे सेट को हल करेंगे। हमारी पहली सवाल दी गई है tan थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा का मान होगा। tan थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, तो इसका फिगर बनाएंगे। थीटा यहाँ से देखेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब दिया गया 3, आधार दिया गया है 4। अब ये क्या, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे c। तो सी ए कर्ण हो जाएगा आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, BC का वर्ग। ए बी ए का मान दिया गया है 4, 4 चौको हो जाएगा 16। और BC का मान दिया 3 त्रिका हो जाए, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ये थीटा दिया गया है। हमसे पूछा गया था कास थीटा, तो कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार, यहाँ से देखेंगे थीटा, यहाँ से आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा 4 और कर्ण कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है? ऑप्शन ए सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक संख्या के आने की प्रायिकता होगी। जब हम पासे को फेंकते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसमें पूछा गया था सम, तो सम कितना है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6। तो सम प्रायिकता बराबर होता है फार्मूला संभावना बटे कुल संभावना। 2 4 6 मतलब 1 2 3, संभावना बन रही है 3 और कुल संभावना दिया गया है 6/6 हो जाएगा। इसे भाग करेंगे 3 × 9 3, 3 दूनी हो जाएगा 1/2। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, निम्न बारंबारता का माध्यक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिया रहता है, बारंबारता दिया रहता है, संचयी बारंबारता ज्ञात करना पड़ता है माध्यक वर्ग के लिए। 7 को सीधे लिखेंगे, 7 और 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 15, 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 30, 30 और 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 40, 40 और 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 45। जो यहाँ आता है और इसका योग बराबर होता है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। तो यहाँ निकालेंगे n/2। अगर इसको 45 को 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 22.5। यह किसके अंदर आएगा? इसमें यहाँ 15 तक है, इसमें है 30, तो मतलब यहाँ दिया गया है 22.5 इसके अंदर होगा। इसलिए इसका माध्यक और इसके ठीक सामने जाएंगे तो हो जाएगा माध्यक हो जाएगा 20 से 30। हमारा कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन सी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, निम्न सारणी का बहुलक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बारंबारता दिया गया है 2 7 11 8 6। बहुलक वर्ग के लिए होता है जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। यहाँ देखेंगे बारंबारता यहाँ दिया गया 11 सर्वाधिक है, इसके ठीक सामने वाले वर्ग अंतराल ही बहुलक वर्ग होता है। इसलिए हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? 10 से 15, 10 से 15 ऑप्शन डी में दिख रहा है। हमारी अगली सवाल दी गई, निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? प्रायिकता 1 से छोट, 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोट होती है। प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसलिए कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? -1 हो जाएगा। प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोट आती है। अगली सवाल दी गई है, यदि 3 cot a बराबर 4, 1 - tan² बटे 1 + tan² का मान होगा। ये गुणा है तो भाग करेंगे हो जाएगा cot a बराबर 4/5। काट का उल्टा tan होता है तो लिखेंगे tan a बराबर, ये पलट देंगे तो हो जाएगा tan में 5/4, नहीं यहाँ 3 हो जाएगा, भाग करेंगे 3 तो पलटेंगे। काट a बराबर 4/3 है तो इसको पलटेंगे, tan काट का उल्टा tan होता है तो इसको tan बराबर लिखेंगे 3/4।
अब इसमें मान रख देंगे 1 माइनस, यहाँ tan स्क्वायर है तो इसका वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9 बटे 4 चौक 16 बटे 1 प्लस यहाँ वर्ग है, इसकी यहाँ वर्ग है इसलिए इसका वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9 बटे 16। अब 16 का नाम 16, 16 में से 9 घटाएंगे हो जाएगा 7 बटे 16। इसी प्रकार इसका करेंगे, 16 का नाम 16, 16 9 25, 25 बटे 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 7 बटे 25 हमारा हल हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है, काश 60 अंश का मान होगा। काश 60 का मान होता है 1/2। ऑप्शन सी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है 8वीं, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा हो जाएगा का स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को नीचे लाएंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है काट स्क्वायर थीटा। किस विकल्प में दिख रहा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी अगली सवाल दी गई है, यदि एलसीएम 35 63, मतलब एलसीएम 35 और 63 का एलसीएम 315 दिया गया है तो एचसीएफ होगा, मासा ज्ञात करना है। हमारा फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या दी गई है 35, दूसरी संख्या दी गई है 63, एलसीएम दिया गया है 315, एचसीएफ हमसे पूछा गया है। काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, 5 3 15, 7 9 63 हो गया, 9 7 63, तो एचसीएफ आया, एचसीएफ बराबर आया 7। किस विकल्प में दिख रहा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी अगली सवाल दी गई है, संख्याओं 12 15 21 का एलसीएम होगा। एलसीएम के लिए करेंगे 12 15 21, 2 से काटेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसे उतार लेंगे, इसको ये नहीं कटेगा, उतार लेंगे। अब काटेंगे 3 से, 3 दूनी होगा, 3 5 होगा, 3 7 हो गया। अब अलग अलग संख्याएं है इसलिए इनका गुणा कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 गुणे 7 हो जाएगा 442। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी अगली सवाल दी गई है, 11 √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। इनका गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा 2 √2, इसका और इसका करेंगे तो कर्ण हट जाएगा, हो जाएगा 2। ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना अपरिमेय होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी अगली सवाल दी गई है, बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी। डी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान दिया गया है 2 और x2 का मान दिया गया है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया गया 3, y2 का मान दिया गया 1 का वर्ग करेंगे, माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 2, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2 √2। ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी अगली सवाल दी गई है, यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि
ओ क्यू बराबर 12 सेमी, तो पी क्यू की लंबाई होगी। वृत्त के केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। अब हमसे ओ और क्यू का मान दिया गया है 12, ये बना है 90, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या हुआ, आधार। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण दिया गया है 12 का वर्ग करेंगे, 12 बराबर हम 144 हो जाएगा। ये पार आकर घटेगा, 5 पचम 25, 5 का वर्ग 5 पचम 25 हो जाएगा। 144 में 25 घटाएंगे 119 हो जाएगा, √119। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है 14। चित्र में DE समांतर है BC, यदि AD बराबर 3 सेमी तो DE बराबर 4 सेमी तथा DB बराबर 1.5 सेमी तो BC की माप होगी। प्रमेय होती है AD बटे AB बराबर DE बटे BC। AD का मान दिया गया है 3 और 1.5 जोड़ेंगे हो जाएगा 4.5, AB हो जाएगा पूरा। अब DE के मान दिया गया है 4, BC का मान पूछा गया है। इसको काटेंगे, पहले ये दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए यहाँ 10 करेंगे, काटेंगे 5 से, 5 दूनी 5, 9 45, 3 त्रिका हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3 बराबर 4/BC, 2 एकन्नम 2 दूनी हो जाएगा, त्रियक गुणा करेंगे तो BC बराबर 3 दूनी 6 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई है, आर का मान दिया गया है 6 के स्क्वायर 6 गुणे 6 लिखेंगे, थीटा का मान दिया गया है 60 बटे 360, काटेंगे 6 से 6 होगा, 6 पाई वर्ग सेमी। ऑप्शन सी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है 10 सेमी भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पहले घन की भुजा थी A, अब इसे यहाँ से यहाँ तक दिया गया था A, अगर तब फिर जब दोनों को मिलाया तो घनाभ बन गया तो क्या हो, यल का मान 2A हो जाएगा। 2A, A का मान दिया गया है 10, A का मान दिया गया 10, भुजा 10 सेमी है तो लिखे 10 दूनी 20 हो जाएगा, B का मान 10 हो जाएगा, H का मान 10। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस होता है 2, L का मान दिया गया है 20, B का मान दिया गया है 10, B का मान दिया गया है 10, H का मान दिया गया है 10, H का मान दिया गया है 10, L का मान दिया गया है 20। 2 लिखेंगे, 20 धामा हो जाएगा 200 प्लस 10 धामा 100 हो जाएगा, प्लस 20 धामा 200 लिखेंगे, 2 जोड़ेंगे 200, एक 300, 3 दूई 500 हो जाएगा, 2 गुणे 500 गुणा करेंगे हो जाएगा 1000 वर्ग सेमी। आप किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी अगली सवाल दी गई है द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य होंगे। पहले इस समीकरण को व्यवस्थित करेंगे, लिखेंगे 6x² - 7x - 3 बराबर 0 लगाएंगे शून्य के लिए। 6x² - 6 त्रिक 18 का ऐसा खंड अगर करेंगे जोड़ने घटाने पर आए 7, लिखेंगे 18, 9 दूनी 18 होता है, 9x प्लस 2x - 3 बराबर 0, कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x - 3 त्रिका 9 होता है, यहाँ 1 कॉमन लेंगे 1 हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0।
इसको और इसको एक क्वेश्चन में उतारेंगे 3x + 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हो जाएगा 2x - 3 = 0। इसके बराबर 0 करेंगे, लिखेंगे 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर हो जाएगा, ये प्लस इस पर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -1/3, गुणा है तो भाग हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे तो लिखेंगे 2x बराबर -3, उस पर आ जाएगा तो बराबर तो हो जाएगा 3, तो गुणा है तो भाग हो जाएगा 3/2। यही दो शून्य हुए। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन -1/3, 3/2, ऑप्शन बी सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है समीकरण युग्म 4/3x + 2y = 8 है। अगला समीकरण 2x + 3y = 12 के हलों की संख्या होगी। पहले समीकरण को लिखेंगे, x के गुणांक 4/3 हो जाएगा, x के गुणे को यहाँ लिख देंगे। अब लिखेंगे 2, y के गुणांक, फिर लिखेंगे 3, काटेंगे 2, 2 × 4 हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे अचर c के 8 पहले के लिए, c1 का मान 8 दिया गया है, c2 का मान दिया गया है 12, 2, 4 से काटेंगे 4 दूनी 4, 3, सभी मान बराबर हैं। तो जब सभी मान बराबर हो, जैसे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, जब सभी मान बराबर होते हैं तो समीकरण का हल अनंत होता है। अगली सवाल दी गई है द्विघात समीकरण 3x² - 4 √3x + 4 = 0 का विविधकर होगा। विविधकर को d से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। a है a, ये दिया गया है b, ये दिया गया है c, तो b का मान दिया गया है -4 √3 का 3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर लगेंगे 4 लिखेंगे, a का मान दिया गया 3 और c का मान दिया गया है 4, गुणा करेंगे -4 का वर्ग को 4 चौक 16 हो जाएगा प्लस, और √3 का वर्ग हो जाएगा 3 और 4 3 12, 12 चौक 48। अब करेंगे 16 3 48 होगा, 48 माइनस और प्लस कट जाएगा, हो जाएगा 0। कौन सा विकल्प दिख रहा है? ऑप्शन सी। हमारी अगली सवाल दी गई है AP 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर को d से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया गया है 3 + √2, अब पहला पद दिया गया है 3, माइनस और प्लस कटेगा तो हो जाएगा √2। कौन सा विकल्प दिख रहा है? ऑप्शन डी सही है। अब हम वर्णनात्मक प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न 1 का दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 6 √3 अपरिमेय संख्या है। माना 6 √3 परिमेय संख्या है, इसके विरोध मानते हैं। फिर लिखेंगे a/b = 6 √3, b ≠ 0 सह अभाज्य संख्या है, अर्थात b का मान 0 नहीं होगा। ये गुणा है तो इस पर लाएंगे तो क्या हो जाए a/6b = √3। a b c पूर्णांक हैं, इसलिए a/6b परिमेय संख्या है, परंतु √3 अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। 6 √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी अगली सवाल दी गई है, यदि बिंदु Q 0 1 P 5 - 3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु जो Q दिया गया है इनसे और इनसे समदूरस्थ है, तो P और R से समान दूरी पर एक बिंदु Q है। इसका मान दिया गया 0 1, तो PQ बराबर QR के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, कड़ी दोनों तरफ की हट जाएगी। x1 p आगे लिखा गया, इसलिए इसको मानेंगे x1 हो जाएगा 5 और x2 क्यों है, क्यों का मान 0 है, का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया गया है -3, y2 का मान दिया गया है 1, लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर बराबर
अब यहाँ दिखा गया है क्यू आर, क्यू को मानेंगे फर्स्ट, तो क्या होगा 0 माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस y1, y1 का मान है 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 का वर्ग हो जाएगा, 4 चौक 16, इसका माइनस यक्स का वर्ग हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस ये घटाएंगे -5 हो जाएगा, -5 का वर्ग हो जाएगा, 5 पचम 25, ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 16, तो यक्स बराबर लिखेंगे वर्गमूल 16 प्लस माइनस, तो यक्स का वर्ग 16 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 4, यक्स का मान, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यक्स का मान +4 या -4 होगा। हमारी अगली सवाल दी गई है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। इसको इस बिंदु और इस बिंदु को विभाजित करने वाला एक रेखाखंड 0 y अक्ष पर विभाजित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यक्स का मान 0 होगा, y का मान कुछ होगा, हमें यही ज्ञात करना है। तो अभी यक्स वाला इसलिए लगाएंगे, यक्स का मान 0 है, y अगर लगाएंगे तो दोनों दो अज्ञात राशि हो जाएगी, समीकरण का हल नहीं होगा, इसलिए लगाएंगे यक्स वाला। यक्स अंतःविभजन से यक्स के निर्देशांक दिया गया है 0, तो 0 रखेंगे। यम को 1 का मान दिया गया है k, इसको माने 1, तो यम2 का मान 1, यम1 का मान दिया गया है k, यक्स2 का मान यक्स2 का मान दिया गया -1 प्लस यम2 का मान है 1, यक्स1 का मान दिया गया 5 लिखेंगे बटे k+1, त्रियक गुणा करेंगे, त्रियक गुणा 0 में गुणा करें तो हो जाएगा 0 बराबर प्लस माइनस गुणा करेंगे -k प्लस 1 गुणे 5 हो जाएगा, ये माइनस उस पार जाएगा तो हो जाएगा +k बराबर 5 बटे 1 लिखेंगे, अनुपात बराबर हो जाएगा 5:1, यही हल है। हमारी अगली सवाल है, सिद्ध करो 1 का घा √1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस काट थीटा। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, लिखेंगे 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। इसका परमेकरण करेंगे, परमेकरण में होता है नीचे यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दें, 1 - cos थीटा अपान 1 - cos थीटा। अब हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपान 1, एक प्लस, एक क्वेश्चन में प्लस है, एक क्वेश्चन में माइनस है, तो वर्गांतर सूत्र हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये स्क्वायर है, लिखेंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे, ये होता है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो करनी के बाहर हो जाएगा, तो 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा। इसको लिखेंगे एक बार 1 साइन थीटा माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा, 1 साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा माइनस cos अपान साइन थीटा बराबर होता है काट थीटा राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था। हमारी अगली सवाल दी गई है, त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है πr² थीटा बटे 360। पाई को पाई रहने देंगे, आर का मान दिया गया है, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर का मान दिया गया है 14 और थीटा का मान दिया गया है 120 लिखेंगे बटे 360, 120 3 हो जाएगा
लिखेंगे पाई में अगर लिखना है तो पाई में दीजिए, पाई में लिखना 14 14 हम में 196/3 पाई वर्ग सेमी, ऐसा लिखे या पाई का मान 22/7 रख के हल कर दें तब भी हो जाएगा। ये भी हल सही है। हमारी अगली सवाल दी गई है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। लाल रंग की बादशाह होने की प्रायिकता, ताश में क्या होता है, ये ईंट होता है, ये पान होता है, इस प्रकार सिंबल, हुक्म होता है इस प्रकार चिड़ी। ईंट और पान लाल रंग के होते हैं, हुक्म और चिड़ी काले रंग के होते हैं। हमसे पूछा गया है लाल रंग का बादशाह, बादशाह मतलब होता है राजा, राजा लाल रंग का बादशाह मतलब एक ईंट में लाल होगा, एक पान में बादशाह होगा, अर्थात प्रायिकता बराबर हो जाएगा संभावना बटे कुल संभावना। लाल एक इसमें बादशाह हो जाएगा, एक इसमें एक ईंट में बादशाह, एक पान में बादशाह होगा लाल, तो मतलब संभावना बटे प्रायिकता बराबर होता है संभावना बटे कुल संभावना। तो प्रायिकता मतलब लाल होने की 2 हुई, और कुल संभावना कितने ताश होते हैं, ताश में 52 पत्ते होते हैं, 2/52 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 का नाम 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, बचेगा 1, बच जाए 2 छंग 12, मतलब 1/26। हमारी अगली सवाल इसमें पूछा गया था एक तस्वीर वाला पत्ता हो, तो तस्वीर वाले पत्ते में क्या होता है, जिससे इसमें लाल वाले में क्या होगा, ईंट वाले में पहला इक्का होगा, फिर ऐसे होते होते कहाँ पहले वाले में हर प्रकार के पत्ते में राजा रानी जोकर होते हैं। तो फेस वाले ताशों की संख्या अगर बात की जाए, इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, मतलब हो जाएगा 12। तब एक तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता होता है संभावना बटे कुल संभावना, मतलब होगा कि 4 प्रकार ताश होते हैं, मतलब 3 हर प्रकार में 3 पत्ते होते हैं, तो 3 चौको 12 हो जाएगा, 12 बटे कुल संभावना बटे 12/52 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 से, 4 3 12 हो जाएगा, 4 का नाम 4, 4 3 12 हो जाएगा 3/13। हमारी अगली सवाल दी गई है प्रश्न 2 का 2.5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेमी लंबी एक जीवा पी और क्यू पर स्पर्श रेखा परस्पर एक बिंदु टी पर प्रछेद करती है, टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका फिगर इस प्रकार बनेगा, हम ज्ञात करेंगे। इसमें दिया गया त्रिज्या 2.5 सेमी, ये जीवा दिया गया है 4, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। अब सबसे पहले हम दिखा लेंगे OR, तो क्या हुआ, ये कर्ण है, ये आधार है, तो ये लंब हो जाएगा, लंब बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर OR बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण दिया गया है 2.5 करें, 2.5 को लिख सकते हैं 5/2, 5/2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, 25, 5 5 25, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 25 माइनस 16/4 घटाएंगे, 25 में 16 घटाएंगे हो जाएगा 9/4, इसका वर्गमूल लेंगे 3/2 हो जाएगा। त्रिभुज A और ये त्रिभुज समकोण से समरूप हुए, तब हमें प्रमेय होती है TP, लिखेंगे ये भुजा हो जाएगी TP बटे OP का मान दिया गया है, TP बटे OP का मान दिया गया है 5/2, PR का मान दिया गया 2, ये पूरी जीवा 4 है तो ये कितना हो जाएगा 2, PR का मान आया 2, PR का मान आया 2, RO का मान निकाले 3/2, 3/2 रखे, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, TP बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10/3। हमारी अगली सवाल दी गई है किसी AP के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यश दिया गया, यश 9 मान दिया गया 81, यशन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n का मान दिया गया 9, तो हो जाएगा 8d बराबर 81, तो 9 से काटेंगे 9 9 81 हो जाएगा, 2a प्लस 8d बराबर 9 दूनी 18 हो जाएगा।
अब 2 से भाग कर देंगे पूरे समीकरण में, हो जाएगा a प्लस 4d बराबर 9, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त में क्या दिया गया है, 17 पदों के, यस 17 बराबर दिया गया है 289। तो यस एन बराबर फार्मूला होता है n/2, तो n का मान दिया गया 17, 17/2 हो जाएगा, 2a लिखेंगे। n का मान दिया गया 17, 17 माइनस 1 हो जाएगा 16d बराबर 289। 17 17 में 289 होता है, 3 गुणा करेंगे हो जाएगा 2a, पहले लिखेंगे 2a प्लस 16d, 2 इसमें करेंगे 17 दूनी 34 हो जाएगा। पूरे समीकरण में 2 से भाग करेंगे, हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। ये a के गुणांक समान है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह पर घटाया जाता है विलोपन विधि में, लिखेंगे माइनस माइनस माइनस, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल हुआ, 4d माइनस 8d घटेगा तो हो जाएगा -4d बराबर, ये 9 है ये -17 है, घटेगा तो हो जाएगा -8, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, d बराबर 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया गया था a प्लस d का मान है 4d लिखा है, तो 4 गुणे d का मान हो जाएगा 2 और दिया गया है 9, तो a बराबर हो जाएगा 9, 4 दूनी 8, इस पर आएगा तो हो जाएगा -8, तो a का मान निकल आया 1। ये d का मान दिया गया है 2, a का मान आया 1। हमारी अगली सवाल दी गई है, द्विघात समीकरण x² - 5 के शून्यक ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। x² - 5, शून्यक के लिए हम बराबर 0 रखेंगे, x² माइनस इस बराबर किस पर आएगा तो हो जाएगा 5, वर्गमूल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √5। अब ये शून्यक हो गए। अब सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए तो लिखेंगे एल्फा, एक मानेंगे, एक मूल, एक शून्यक को मानेंगे एल्फा, एल्फा का इसमें प्लस माइनस है तो एक को लिखेंगे √5 और बीटा को मान लेंगे -√5। x² के गुणांक को a मानेंगे, x² का गुणांक दिया गया 1 और x गुणांक नहीं दिया गया, इसको मानेंगे 0। अचर का मान दिया गया c का मान दिया -5। अब एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। एल्फा का मान दिया गया है √5 और बीटा का मान दिया गया है -5, माइनस लिखेंगे, b का मान दिया गया है 0/0 में अगर किसी संख्या से भाग कर तो उसका मान 0 हो जाएगा, इसी को प्लस माइनस कैंसिल, 0 बराबर 0। अब लिखेंगे एल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल होता है c/a। एल्फा का मान दिया √5, बीटा का मान दिया -√5, c का मान दिया -5, a का मान दिया 1, ये गुणा करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, √√, बराबर है इसलिए हो जाएगा, कर्ण हट जाएगा तो -5 बराबर -5। यही हमारी सत्ता की जांच हुई। हमारी अगली सवाल द्विक अंगा दिया गया है, निम्न का माध्य ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया गया है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 65। मध्यमान, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर इसका, इन दोनों जोड़ेंगे उसका आधा करेंगे हो जाएगा 50, इसको जोड़ेंगे इसका आधा हो जाएगा 60। यहाँ देखते हैं कि 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ये मध्यमान ज्ञात हो जाएगा। बारंबारता दिया गया है 3, 10, 11, 8, 3, x 50 और 3 का गुणा करेंगे 150 हो जाएगा, 60 और 10 का गुणा करेंगे 600 हो जाएगा, 70 और 11 गुणा करेंगे 770 हो जाएगा, 80 और 8 का गुणा करेंगे 640 हो जाएगा, 90 और 3 का गुणा करेंगे 270 हो जाएगा। बारंबारता को जोड़ेंगे, इसको लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर आएगा 35, इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर आएगा 2430। समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। तो 2430/35 को काटेंगे हो जाएगा
69 42। अगली सवाल 4 में दिया गया है बहुलक और माध्यिका। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये फार्मूला लगाएंगे, बहुलक ज्ञात हो जाएगा। माध्यिका पूछा गया है, माध्यिका बराबर फार्मूला होता है यल प्लस N/2 CF बटे F गुणे H। हमारी अगली सवाल प्रश्न 3 में दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना दहाई का अंक x है, इकाई का अंक बराबर y है, संख्या माना 10x प्लस y। प्रथम शर्तानुसार कहा गया है 2 अंकों की एक संख्या, लिखेंगे 10x प्लस y दिया गया माने थे। अब इसको उलट दिया जाएगा, x के स्थान पर y, y के स्थान पर x हो जाएगा। 10y प्लस x बराबर इनका जोड़ दिया गया है 88। x और 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 11x, 10y और y जोड़ेंगे 11y हो जाएगा बराबर 88। 11 से पूरे समीकरण में भाग कर देंगे हो जाएगा x y बराबर 11 × 88, 8 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्तानुसार दिया गया है उनका अंतर, यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है, तो अंतर मतलब होता है घटाना, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2 दिया गया है। इन समीकरणों को हल करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हुआ है, x हो जाएगा 2x, 8 4 12 हो जाएगा, 2 से काटे गुणा तो भाग हो जाएगा 2 छंग 12, x बराबर 6। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया गया है x प्लस वाई, तो x का मान आया 6 प्लस y लिखेंगे बराबर 8, तो y बराबर हो जाएगा 8, ये 6 इस पर आएगा तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2। संख्या हो जाएगी 2 अंकों की, हमने माना था 10x प्लस वाई, लिखेंगे 10, x का मान आया 6, y का मान आया 2, 10 छंग 60, 60 प्लस 2 हो जाएगा 62। हमारी अगली सवाल दी गई है चौथी, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब कि सूर्य का 49 कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना इसका फिगर इस प्रकार बनेगा, मीनार है, पहले कोण देखते हैं 60 अंश है, कुछ समय बाद देखने पर इस बिंदु से 30 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई पूछा गया है। इसको माना मीनार की ऊंचाई h और ये छाया x माना, फिर बढ़कर कितना हो गई 30 और बढ़ जाती है। 2 कोण है तो 2 बार त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABD में tan दिया है 60, छोटे में ABD छोटे में लगाया, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, tan बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब दिया गया है h, आधार दिया गया है x, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x, तो h बराबर हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे x अंडर हो जाएगा √3x। अब पुनः लगाएंगे त्रिभुज बड़े वाले में ABC में tan दिया गया 30 अंश, 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब दिया गया है, यहाँ से देखेंगे लंब दिया गया है h, और आधार x प्लस 30, tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 h बटे x प्लस 30, तिर्यक गुणा करेंगे x प्लस 30 हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा करेंगे √3 h आ जाएगा, तो x का मान हो जाएगा, हमसे पूछा गया था मीनार को चाहिए था, हमें h का मान ज्ञात करना मतलब इससे निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा h अपान √3, ये गुणा है तो भाग हो जाएगा। अब समीकरण
एक से, समीकरण एक माने थे x बराबर एच अपान अंडर रूट 3, तो हो जाएगा x के स्थान पर लिखेंगे h बटे अंडर रूट 3 प्लस 30 बराबर अंडर रूट 3 एच। अब इस एच को इस पार लाएंगे तो हो जाएगा 30 बराबर अंडर रूट 3 एच माइनस एच अपान अंडर रूट 3, तो 30 बराबर हो जाएगा, इसका करेंगे इसमें कड़ी कड़ी अंडर रूट 3 गुणा करें, कड़ी हट जाएगा, हो जाएगा 3 एच माइनस एच बटे अंडर रूट 3, तो हो जाएगा 30 बराबर 3 एच में 1 एच घटाएंगे हो जाएगा 2 एच बटे अंडर रूट 3, 2 से काटेंगे हो जाएगा 15, तो 3 गुणा करेंगे एच बराबर हो जाएगा 15 अंडर रूट 3। यही हमारा